सो हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे। कंप्यूटर्स कितनी तरह से क्लासिफाई किए गए हैं और वो क्लासिफिकेशन जो है उनमें आगे कितनी तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, कितनी तरह के टाइप्स हैं, उन सभी पे मैं डिटेल में बात करूंगा। साथ ही साथ कंप्यूटर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर बात करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इससे पहले हम आज की क्लास शुरू करें, मैं आपसे थोड़ी सी बात करूं तो देखिए, हमारे किसी भी एजुकेटर की वीडियो जब आप देखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फीडबैक ज़रूर दें, नहीं भी पसंद आती है तो भी फीडबैक ज़रूर दें। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अप्रिशिएट करें, ताकि उससे क्या होता है कि जो हमारा एजुकेटर है उसको थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, वो थोड़ा बूस्टअप हो जाता है कि नहीं मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, आपको कुछ कमी है, तो भी आप कमेंट करें, उससे भी हमें क्या होगा कि हम अपने एजुकेटर से बात कर सकते हैं, या हम खुद भी अगर अच्छी वीडियो नहीं डाल रहे हैं तो हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की जहाँ तक बात करें तो 3 तरह से कंप्यूटर्स को क्लासीफाई किया गया है। पहली चीज़ बेस्ड ऑन देयर साइज के हिसाब से। दूसरी चीज बेस्ड ऑन देयर वर्क, किस तरह का काम कंप्यूटर कर रहा है। एंड थर्ड वन इज बेस्ड ऑन पर्पस, हमने किस पर्पस के लिए कंप्यूटर का यूज किया या किस पर्पस के लिए कंप्यूटर को डिजाइन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन साइज पर। साइज के हिसाब से 4 तरह के कंप्यूटर्स हैं। पहले इसमें आ जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स कौन से हो गए? ये सबसे कम पावरफुल हैं। दीज आर लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स but widely used and are fastest growing computers। ये लीस्ट पावरफुल हैं बेशक, लेकिन वाइडली यूज्ड हैं और साथ ही साथ इनका इस्तेमाल आगे भी बढ़ता जा रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर्स भी हैं। अब ये कंप्यूटर्स जो हैं, इनका काम हम क्या काम लेते हैं? हम घर में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने ऑफिस में इंस्टॉल कर सकते हैं, छोटे मोटे बिजनेस एप्लीकेशन या छोटा मोटा बिजनेस रन करने के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें हमारा डेस्कटॉप, पीसी, लैपटॉप, हैंडहेल्ड जिसको पाम टॉप भी कहा जाता है, टेबलेट, वर्क स्टेशन, ये सभी इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है ये आ जाती है हमारी मिनी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो हैं ये माइक्रो से थोड़े बड़े होते हैं, इससे थोड़े कॉस्टली होते हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़े से कम कॉस्टली होते हैं, यानी इससे थोड़े सस्ते होते हैं, इससे थोड़े से बड़े भी होते हैं और थोड़े कॉस्टली भी होते हैं। इनका काम कहाँ आता है? इनका काम होता है साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस करने के लिए। साथ ही साथ ये सर्वर के तौर पर भी काम करते हैं। इसके एग्जांपल्स की जहाँ तक बात करूँ, IBM 17, DEC PDP 11, HP 9000 एंड AS400, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिनी कंप्यूटर्स की। अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी टाइप पे जो है मैन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर्स फास्ट हैं, ये लीस्ट पावरफुल मतलब सबसे स्लो हैं, उसके बाद इनमें स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, ये उससे भी ज़्यादा फास्ट हैं। अब इनका काम क्या है? ये एक अच्छे खासे सेटअप में इनको इंस्टॉल किया जाता है, जिसमें AC रूम वगैरह होता है, अच्छी खासी वायरिंग होती है। अब ये जो है बड़े बड़े बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स में इंस्टॉल किए जाते हैं, जैसे हमारे बैंकिंग सेक्टर है जिसमें बहुत सारा डेटा जो है वो स्टोर करना होता है। इनकी एक खूबी ये है कि इसमें बहुत सारा डेटा ये स्टोर करके रखते हैं। जैसे हमारा टेलीकॉम सेक्टर है, तो ऐसे जो बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर मैन फ्रेम कंप्यूटर इंस्टॉल किए जाते हैं। IBM 370, IBM S/390, UNIVAC 11110। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मैन फ्रेम कंप्यूटर्स की। उसके बाद आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर्स। ये सबसे फास्ट हैं, इनकी स्पीड जो है वो फ्लॉप्स में नापी जाती है। फ्लॉप्स ये टर्म जो है, इसका मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। इस टर्म का फुल फॉर्म याद रखना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। साइंटिफिक रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च, इंटेलिजेंस,
इस तरह के बहुत बड़े बड़े जो काम हैं उनमें सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। न्यूक्लियर रिसर्च करनी है, साइंटिफिक रिसर्च करनी है, इंटेलिजेंस के काम के लिए वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट सब टाइप पे, जो कि है हमारे पास बेस्ड ऑन वर्क। काम के हिसाब से कंप्यूटर 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड इज डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग डेटा पे काम करते हैं जिसकी वैल्यूज़ कंटिन्यूसली चेंज होती हैं, जैसे स्पीड है, जैसे टेम्परेचर है, जैसे प्रेशर है, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। तो ये उन वैल्यूज़ को शो करते हैं, उन वैल्यूज़ को हमें दिखाते हैं, मेजर करते हैं। तो जैसे हमारे पास स्पीडोमीटर है, सिस्मोग्राफ है, इस तरह से वोल्टमीटर है, ये सारे क्या हैं, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स। नेक्स्ट वन इज डिजिटल कंप्यूटर। ये कंप्यूटर जो हैं ये जब रॉ डेटा लेते हैं तो उसको पहले बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसमें जो भी कैलकुलेशन इनको करनी है, जो उनके सिस्टम में प्रोग्राम स्टोर है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, फिर हमको आउटपुट देते हैं। ये स्लो हैं लेकिन एक्यूरेट हैं, ये फास्ट हैं। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी तरह के कंप्यूटर्स जो हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो होते हैं इनमें दोनों तरह की खूबियाँ होती हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स की भी और डिजिटल कंप्यूटर्स की भी, यानी इनको मिलाकर जो कंप्यूटर्स तैयार किए गए हैं इन दोनों की खूबियों को मिलाकर उनको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। इसमें ईसीजी मशीन है, जैसे हमारे पास डायलिसिस है, ठीक है, ये डायलिसिस मशीन या ईसीजी जो है ये क्या है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैं। अब आ जाती है हमारी तीसरी सब टाइप जो कि है बेस्ड ऑन पर्पस। अब किस पर्पस के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से 2 तरह के कंप्यूटर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड सेकंड वन इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब जनरल पर्पस कंप्यूटर जो हैं इनका इस्तेमाल हम छोटे डाटाबेस जो है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, अकाउंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो हैं, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए हमने जिनको अलॉट किया है या हमने जिनको स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया है, जैसे ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए ये स्पेशल पर्पस है, तो हमने स्पेशली उसके लिए कंप्यूटर जो डिज़ाइन किया है उसको हम कहेंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। या जैसे कंप्यूटराइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, तो ये भी क्या है, स्पेशल पर्पस है, तो उसके लिए जो कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया उसको हम कहेंगे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं और इसको मिस मत करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और बहुत ही रिसेंट भी इसमें कुछ हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर जो एग्जाम के लिहाज से आपको मालूम होने चाहिए। फैक्ट नंबर 1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विच इज़ नॉन प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल आपको पता है ENIAC था, लेकिन नॉन प्रोग्रामेबल कौन सा था मालूम है, वो था एटम्स ऑफ बैरी कंप्यूटर। ये 1942 में इन्वेंट हुआ था। नेक्स्ट इज फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये आपको मालूम ही है, इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो कि प्रोग्रामेबल था वो भी इसको ही कहते हैं ENIAC, और इसको 1946 में जॉन मैकले एंड JP इकर्ट ने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, तो ये कौन सा है, ये है इंटेल 4004, ये 1971 में इन्वेंट हुआ था और इसको इन 3 लोगों ने, फैगिन, हॉफ एंड मेजर ने इन्वेंट किया था, ठीक है। उसके बाद फोर्थ हमारा है फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। कमर्शियली कौन सा कंप्यूटर पहली बार अवेलेबल हुआ था मार्केट में, तो ये था UNIVAC, 1951 में ये इन्वेंट हुआ था और इसको भी जॉन मैकले एंड JP इकर्ट ने ही इन्वेंट किया था। नेक्स्ट फैक्ट हमारा है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो ये था क्रे CDC 66600, 1964 में इन्वेंट हुआ था और इसको सेमर क्रे ने इन्वेंट किया था जो कि IBM कंपनी में काम करते थे। नेक्स्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। इस टाइम पे ये जून 2020 में ही फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बना है और कोरोना वायरस की जो ये महामारी है इसका इस्तेमाल उस महामारी में रिसर्च के लिए किया जा रहा है। इस कंप्यूटर का इस्तेमाल ये है फुगाकू, जापान का ये सुपर कंप्यूटर है, इसने अमेरिका के समिट को ओवरटेक किया है। ये समिट से 2.8 टाइम्स फास्टर है, ठीक है। इसकी स्पीड अगर हम देखें तो 415 पेटाफ्लॉप्स है, मैंने फ्लॉप्स आपको बताया, तो इसकी स्पीड कितनी है, 415 पेटाफ्लॉप्स है। अगर हम इसके
CPU की बात करें तो CPU में जो प्रोसेसर लगा हुआ है Fujitsu A64FX, ये प्रोसेसर इसके CPU में लगा हुआ है। अगर हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लिनक्स बेस्ड कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसमें लगा हुआ है। तो ये आपने याद रखना है, ये रिसेंट फैक्ट है। और कोरोना वायरस की जो महामारी है उसमें भी इस कंप्यूटर का यूज़ लिया जा रहा है। जून 2020 में 22 जून 2020 एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूं, 22 जून 2020 को इसने अपना नाम जो है फास्टेस्ट कंप्यूटर की लिस्ट में एंटर किया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने फैक्ट नंबर 7 पे। तो फैक्ट नंबर 7 हमारे पास है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। तो ये है परम 8000। ये 1991 में लॉन्च हुआ था और इसको लॉन्च किया था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे ने, इस इंस्टीट्यूट ने। और इस सीरीज़ का जो अभी लेटेस्ट कंप्यूटर है वो आया है परम ब्रह्मा 2019। ठीक है, 2019 में आया है परम ब्रह्मा, इस कंप्यूटर का नाम है। और 2019 में ये कंप्यूटर लॉन्च हुआ है। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया अगर इसकी बात करें तो ये है प्रत्यूष, और ये जून 2018 में लॉन्च हुआ है। और तब से ये दो जगह पे एस्टेब्लिश है, दो जगह पे इंस्टॉल्ड है। एक है IITM पुणे में, यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये वहां पर इंस्टॉल्ड है। और दूसरा इंस्टॉल्ड है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट नोएडा में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।